नमस्कार। मैं दिलीप कुमार मलिक, डॉक्टर दुखनराम डीएवी पब्लिक स्कूल का योग शिक्षक आज आप लोगों को योग के बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक मंत्र के साथ ये योग क्लास शुरू करना चाहते हैं। आंख बंद रखना है नमस्कार मुद्रा में, और स्वस्तिकासन में हम बैठे हुए हैं। सिद्धासन, पद्मासन या कोई भी वज्रासन, चाहे कोई भी इजी पोज में बैठ जाइए पलथी मार के। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ के हथेलियों को घिस लीजिए, गर्म कीजिए हल्का सा, और आंखों में लगाइए, चेहरे पर लगाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज हम आपको योग के संदर्भ में कुछ बताना चाहते हैं। पहले तो हमको ये जानकारी रखना जरूरी है कि योग जो है वो भारत का सबसे प्राचीन संस्कृति है, और ये संस्कृत भाषा जुज धातु से योग शब्द का उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना यानी मिलाना। किसको किसके साथ जोड़ना है? योग का ये मानना है, योग में ये कहा गया है, संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा है। जीवात्मा के साथ परमात्मा का मिलन ही योग है। तो ये तो ऋषि मुनियों के लिए ठीक है जो जीवात्मा परमात्मा का मिलन का बात करते हैं योग में, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए जो योग का उपयोग है, इसको हम इस मायने में देखते हैं कि शरीर और मन इन दोनों का मिलन, इसको योग में, इसी का अर्थ को योग हम कहते हैं, समझते हैं। तो मन जो है चंचल होता है, चाहे पढ़ाई में बैठो, चाहे कोई भी कार्य करो, अगर मन साथ में नहीं है तो उसमें हमको सक्सेस, सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादातर चाहिए कि अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मन को शरीर में हमेशा बांधे रखना है। मन शरीर के साथ रहे, साथ दे, तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मन को साथ रखने के लिए जो भी योग का अभ्यास है, वो अभ्यास क्रम हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम योग के संदर्भ में और कुछ जानकारियाँ ले लें। योग जो है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ योग दर्शन किताब से हमको बहुत सारी योग के बारे में पता चलता है, जैसे कि सांख्य योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, क्रिया योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जिस योग का इम्पोर्टेंस उनके किताब में दिए हैं, वो है राज योग यानी अष्टांग योग। वो 8 स्टेप वाला एक सीढ़ी बनाए हुए हैं, जिस सीढ़ी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। वो सीढ़ी क्या है? वो उसको योग का 8 अंग बताएगा। जैसे हम लोग का हाथ पैर सब अंग है, ऐसे ही वो सब बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको हम डिटेल्स में तो अभी नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हम अलग से बताएंगे। अब संक्षेप में हमको जानकारी लेना है तो यम के बारे में हम बताते हैं। 5 प्रकार का यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम 5 प्रकार का है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये यम और नियम के बाद जो आता है आसन।
महर्षि पतंजलि आसन का परिभाषा देते हुए कहे हैं स्थिरम सुखम आसनम, यानी जिस स्थिति में स्थिरता और सुख का अनुभव हो उसी स्थिति का नाम आसन है। इस परिभाषा से पता चलता है कि उन्होंने आसन का परिभाषा जो दिए है वो मेडिटेटिव आसन का परिभाषा दिए है, जैसे ध्यानात्मक आसन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ध्यान करने के लिए यानी मेडिटेशन करने के लिए जिस स्थिति में बैठा जाता है, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, तो वो 4-5 गो आसन है, ज़्यादा नहीं है। उसी आसन के बारे में बताया गया। जैसे कि आप पलथी मार के ऐसे ही बैठ सकते हैं आराम से, या जैसे हम बैठे हुए सिद्धासन में, चाहे स्वस्तिक आसन में, चाहे आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार जनरल स्थिति में आप बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, इसको मेडिटेटिव आसन कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका शरीर संवर्धनात्मक आसन। शरीर संवर्धनात्मक आसन क्या है? शरीर को मोड़ के मरोड़ के जिस प्रकार भी हो इसको लचीला बनाना है और स्वस्थ बनाना है। इसके लिए जो जो आसन है, खड़े होकर करने वाले आसन है, बैठ के करने वाले आसन है, लेट के करने वाले आसन है, वो भी पेट के बल पर लेट के करना है, पीठ के बल पर लेट के करना है, या टपसी टर्बी जिसको उल्टा पोज कहते हैं, सर के बल पर खड़े होकर करना है। तो ये सब जो आसन है इसको शरीर संवर्धनात्मक आसन कहा जाता है। इसमें शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है और शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले स्वस्थ रहे तो आगे की ओर जो भी कार्य करना है किया जाता है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर संवर्धनात्मक आसन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और ऐसा आसन 84 लाख बताया गया है। 84 लाख आसन ऐसा है जो हर पोज को एक एक आसन का नाम दिया गया है। बताया गया कि मातृगर्भ से हम लोगों को आसन का अभ्यास करना पड़ता है, जिसको गर्भासन का नाम से जाना जाता है। और आगे जाके हम जब थक जाते हैं कोई आसन करके तो हमको रिलैक्स होना पड़ता है, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है, तो उसको रिलैक्सेटिव आसन कहते हैं। यानी शवासन वगैरह, शवासन हो गया, मकरासन हो गया, तो इस सब में हमको रिलैक्स करना पड़ता है, तो उसको रिलैक्सेटिव आसन कहते हैं। तो इस प्रकार आसन को हमको अभ्यास करना है और ये सब आसन करने से हमारी शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है और ऊर्जावान रहता है। इनेट पावर होता है शरीर के अंदर, जिसको योग में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। उसका अलग से पढ़ाई का जरूरत है। कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत हायर स्टेज का पढ़ाई है। वो रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर ब्रेन तक, सहस्रार तक उसको पहुंचाना होता है। एक सर्पेंटाइन पावर होता है जिसको हम लोग इनेट पावर कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो छिपे हुए शक्ति है उसको बढ़ाना है, इम्यून पावर को बढ़ाना है। और बाहरी जो बैक्टीरिया है, चाहे जो कुछ है, उससे हमको स्ट्रगल करना है। शरीर को स्ट्रगल करने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तो हमको जो आसन करना होता है वो सब शरीर संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आता है। हम आसन के पर्याय में धीरे धीरे इसको अभ्यास क्रम में लाएंगे और जो बच्चों के लिए जो उपयोगी है वो सब आसन हम आपको बताएंगे। नमस्कार। आज हम लोग शरीर संचालन यानी शरीर को थोड़ा सा लचीला बनाना है और योग के अगले अभ्यास के लिए अपने शरीर को और मन को तैयार करना है। इसके लिए शरीर संचालन का कुछ अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को पहले सीधा करेंगे, उंगलियों को ऐसे खुला करेंगे और ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, खुला करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे। इस प्रकार
कम से कम 5 बार इस अभ्यास के बाद ऐसे रिस्ट रोटेशन करना है। फिर उल्टा दिशा में अब हाथ को इस प्रकार करके हथेलियों को और ऐसे रोटेशन करना है, हाथ को और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है 5-5 बार। अब हम करेंगे इस हाथ को इस प्रकार 16 रोटेशन, 5 प्रकार ऐसे 5 बार ऐसे करके फिर उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अब हाथ को कमर पर रखेंगे। गर्दन का एक्सरसाइज, गर्दन को राइट साइड, लेफ्ट साइड ऐसे 5 बार करना है। अब आगे की ओर एक बार आगे एक बार पीछे की ओर, फिर रोटेट करना है क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब कमर को वेस्ट रोटेशन 5 बार, उल्टा दिशा में 5 बार। नी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और एक एक पैर आगे और ऐसे ऐसे करके 5 बार। दूसरे पैर में भी इस प्रकार। इसको रोटेट करना है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पांच बार कम से कम। सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार जो होता है वो सनराइज के समय यानी सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुंह करके नमस्कार मुद्रा में दोनों पैर मिला हुआ खड़े रहना है। सूर्य भगवान का बीज मंत्र जो है ओम ह्रूम सूर्याय नमः,
इस मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं। पोजीशन, दूसरा पोजीशन ऊर्ध्व नमस्कार। सांस लेकर पीछे की ओर झुकना और सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। पद्महस्तासन। अब फोर्थ पोजीशन जो है अश्व संचालनासन। अब फिफ्थ पोजीशन दंडासन या संतुलनासन का स्थिति। सिक्स्थ पोजीशन अष्टांग प्रणिपातासन। सेवेंथ पोजीशन सांस लेते हुए भुजंगासन का स्थिति। एट्थ पोजीशन पर्वतासन। नाइन्थ पोजीशन अश्व संचालनासन। 10th पोजीशन पद्महस्तासन। 11th पोजीशन उत्थित हस्तासन। 12th पोजीशन प्रणवासन। इस प्रकार सूर्य नमस्कार एक राउंड पूरा हुआ। इसको, इस अभ्यास क्रम को एक राउंड से लेकर 12 बार हम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार योग में टॉनिक के रूप में माना गया है। इसको सुबह या शाम, सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय, दोनों समय कर सकते हैं और खाली पेट होना चाहिए। दरी, कंबल, चादर या टर्किश इसको नीचे बिछाकर छत पर, बालकनी पर या खुले कमरे में खाली पेट होकर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे शौच के बाद या खाने खाने के 3 घंटे के बाद कम से कम इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें शरीर लचीला बनता है। ये एक आसन का समूह है और शरीर लचीला बनता है। इंटरनल ऑर्गन्स को इसमें ताकत मिलती है। हाथ, पैर, जंघा, पेट, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर पूरा शरीर को स्वस्थ बनाता है। नमस्कार।